हेलो एवरीवन, ज्ञान जग की इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के द्वारा वन परियोजना क्षेत्रफल, सहायक परियोजना क्षेत्रफल व क्षेत्र रक्षक के लिए आवेदन पत्र मंगाए गए हैं। तो आप सभी को पता है वैकेंसी के बारे में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इसके चयन प्रक्रिया के बारे में कि चयन प्रक्रिया कैसी होगी। चयन प्रक्रिया को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं लोगों में कि चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले चयन प्रक्रिया के बारे में। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि इस बार सबसे पहले क्या है, लिखित परीक्षा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगी, लिखित परीक्षा होगी, जो कि व्यापम के द्वारा, ध्यान रखिएगा, व्यापम के द्वारा जो आयोजित की जाएगी। ठीक है, सभी को पता होना चाहिए कि पहले लिखित परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा के बाद क्या होगा, शारीरिक दक्षता। ठीक है, या जिसको आप लोग बोलते हो फिजिकल। ठीक, तो पहले रिटन एग्जाम होगा और रिटन एग्जाम में जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उन्हीं की क्या होगी, फिजिकल होगी। तो पहला आपका मोस्ट क्या है कि आपको रिटन क्वालिफाई करना है। ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं कि आपको रिटन क्वालिफाई करना है, तभी आप दूसरे चरण में या दूसरे स्टेप में जा पाओगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को कि रिटन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, देखते हैं। यहाँ पर क्लियर स्पष्ट किया गया है इस नोटिस में कि यहाँ पर आप देखिए, क्षेत्र रक्षक पद हेतु चयन 2 चरणों में होगी। तो चयन कितने चरणों में होगी, 2 चरण। तो प्रथम चरण व्यापम द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा। तो प्रथम चरण में क्या होगा, व्यापम में लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। और द्वितीय चरण वन विकास निगम द्वारा आयोजित शारीरिक मापदंड, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं पैदल चालन परीक्षा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंक्लूड हैं। तो सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा होगी जो व्यापम द्वारा आयोजित की है, जो व्यापम लेगा। तो टोटल कितने प्रश्न होंगे उसमें, तो ध्यान रखिएगा, टोटल होंगे 150 प्रश्न। ठीक है, प्रत्येक सही उत्तर में, और ये 50 प्रश्न कैसे होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे, बहुविकल्पी होंगे। अगर आप सही उत्तर देते हो तो 1 अंक मिलेंगे। ठीक है, कुल 150 अंक का है और समय है 3 घंटे का। ध्यान रखिएगा, 3 घंटे का क्या है, टोटल ड्यूरेशन है, टोटल समय है। तो ये तो हो गया कि समय सीमा और कितने प्रश्न आएंगे उसको लेकर। अब प्रश्न पत्र तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, पर क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे, तो ध्यान रखिए 25 प्रश्न आएंगे छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से। ठीक है, सेकंड भाषा हिंदी, अंग्रेजी एवं छत्तीसगढ़ी। हिंदी, अंग्रेजी एवं छत्तीसगढ़ी, यहाँ से कितने आएंगे, 25 प्रश्न आएंगे, मतलब 25 अंक यहाँ से, 25 अंक यहाँ से। तीसरा भाग जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, समसामयिक घटनाक्रम पूछे जाएंगी, खेलकूद पूछा जाएगा, देश विदेश। ये टोटल 50 प्रश्न होगा, ध्यान रखिएगा। इनसे कितने होंगे, टोटल 50 प्रश्न होंगे, 50 अंक के। और चौथा भाग होगा गणित एवं सामान्य विज्ञान, जो कि अगेन फिर 50 प्रश्न होंगे, 50 अंक। तो इस तरह से टोटल कितना, ठीक है, 150 अंकों का आपका लिखित परीक्षा होगा। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है, बिल्कुल चीज़ों को अच्छे से समझिएगा ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए, आप किसी भी स्टेप में कंफ्यूज ना रहें। यहाँ तीसरा पॉइंट देखिए, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि व्यापम द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के अंतर्गत उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र में कम से कम 33% अंक प्राप्त करने होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में आरक्षी अंक केवल 23% होंगे। अब इसका मतलब क्या है, तो याद रखिएगा, ये इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। तो जो जनरल कैंडिडेट हैं, कौन कौन से, जनरल और ओबीसी, तो इनको कम से कम कितना रिटर्न में लाना है, कम से कम 33%। ध्यान रखिएगा, 33% लाएंगे, उन्हीं को सिलेक्ट किया जाएगा, उन्हीं को ध्यान रखिएगा सिलेक्ट किया जाएगा, किस लिए, नेक्स्ट राउंड के लिए। तो न्यूनतम कम से कम कितने, 33% न्यूनतम। एक चीज और ध्यान रखिएगा, 33% तो 33% आप प्राप्त कर लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी अब 5 गुना अभ्यर्थी, तो जो टॉप के कैंडिडेट होंगे, 33% सिर्फ आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है, ऊपर में जितने भी टॉप के कैंडिडेट होंगे उन्हीं को कॉल किया जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा।
33% आपने पा लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेकंड राउंड के लिए चले गए। तो 5 गुना में अगर आप आते हैं तो बिल्कुल आप कंसीडर किए जाएंगे। और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एक यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है कि ओबीसी, ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनको 23% लाना है। तो ये 33% केवल जनरल कैंडिडेट के लिए, ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चीजें हम लोग देखते हैं कि परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा। तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि परीक्षा का पाठ्यक्रम किस प्रकार से होगा। तो छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, जिसको हमने बताया था 25 अंक का होगा। तो यहाँ से दूसरा हिंदी भाषा और इंग्लिश, हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा। तो यहाँ से कितने, 25 अंक यहाँ से। और नेक्स्ट का पार्ट अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सामान्य ज्ञान। तो यहाँ सामान्य ज्ञान ये कितने का होगा, ध्यान रखिएगा, ये 50 अंक का है। और ये कितने अंक का है, नेक्स्ट गणित, ये गणित 50 अंक का है, जिसमें सामान्य ज्ञान भी पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है 10वीं तक के स्तर तक भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान से संबंधित मूलभूत जानकारी। तो ये 50 अंक, जिसमें गणित और साइंस भी आएगा। तो ये तो थी सिलेबस और चयन प्रक्रिया, जो कि फर्स्ट स्टेज, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज है, व्यापम द्वारा परीक्षा होगी, उसमें ये सिलेबस है, ये सिलेबस है। इसमें आप अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए कंसीडर किए जाएंगे। अब नेक्स्ट राउंड में ऐसा क्या क्या होगा, फर्स्ट राउंड पार करने के बाद नेक्स्ट राउंड क्या होगा, आपका फिजिकल होगा, ठीक है। नेक्स्ट राउंड में आपको क्या होगा, फिजिकल होगा। और फिजिकल के लिए क्या मापदंड है, तो आप सभी को पता है कि फिजिकल के लिए आपका, आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर ले, बहुत अच्छी बात है। अब आपको ये सारी चीज़ें फुलफिल करनी होगी। आपकी हाइट, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ठीक है, या एसटी को छोड़कर, मतलब अनारक्षित, अनुसूचित जाति और ओबीसी के कैंडिडेट हैं, तो आपको आपकी हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर पुरुष हैं तब, महिला हैं तब 150 सेंटीमीटर। अगर आप एसटी वर्ग के हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं, तो 152 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। फीमेल को 145 सेंटीमीटर, सीना 79, 74 और न्यूनतम सीना विस्तार मतलब 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो ये तो आपका हो गया कि आपकी हाइट या आपका इतना, ये क्राइटेरिया होना चाहिए आप, तभी अब आप नेक्स्ट शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आप जाएंगे। अगर आपकी हाइट या इनमें से ये जो 4 पॉइंट दिए गए हैं, उनमें से कुछ भी आपका लेस होता है, कम होता है, तो आप नहीं डिस्क्वालीफाई माने जाओगे और फिर आप शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दे रखिए कि आपकी ऊंचाई, सीना, न्यूनतम सीना विस्तार, ये सारी चीजें जो ये क्राइटेरिया दिया है इसके अंतर्गत आता है। अब इसके बाद क्या, इतना ठीक है, इतना तो आपने कर लिया। अब नेक्स्ट में क्या होगा, आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, जिसमें 100 अंक फिर से आपको मिलेंगे, जिसमें से 25 अंक 200 मीटर दौड़, 25 अंक 800 मीटर दौड़ के लिए, लंबी कूद के लिए 25 अंक और गोला फेंक के लिए अगेन 25 अंक, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई योग्यता के लिए, ये फिर शारीरिक दक्षता के लिए। अब अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार है, इसको भी समझ लीजिए बहुत अच्छे से। अगर 200 मीटर के लिए आपको एक ही, ठीक है, एक ही प्रयास दिया जाएगा, बार बार मौके नहीं दिए जाएंगे, एक ही बार आपको दौड़ना है। अगर आप 24.5 सेकंड से कम सेकंड में, 5 या इससे कम सेकंड में क्या करते हैं, दौड़ पूरी कर लेते हैं, तो आपको 25 अंक। उसके बाद इस जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, उसके बाद अगर आप 25.5 सेकंड में पूरा करते हैं तो 20 अंक। तो इस तरह से नीचे फिर आपके अंक घटते जाएंगे। ठीक उसी प्रकार 800 मीटर का भी दौड़ है, आपको एक ही मौका दिया जाएगा। अगर 2 मिनट 10 सेकंड में या फिर इससे कम समय में आप दौड़ते हैं तो अगेन आपको 25 अंक दिए जाएंगे। लंबी कूद 5.5 मीटर या अधिक आपका लंबी कूद करते हो तो अगेन आपको 25 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर उससे कम करते हैं तो फिर अंक घटते जाएंगे। गोला फेंक, जिसमें गोला का वजन कितना है
7.6 kg पुरुष वर्ग के लिए और 4 kg फीमेल के लिए। अगर आप 9 मीटर से अधिक दूरी फेंकते हैं, 9 मीटर या 9 मीटर से अधिक, तो आपको अगेन 25 अंक दिए जाएंगे और इस तरह से आपका कम होता जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ रिटेन को मिलाकर ठीक है, आपका जो रिटेन होगा उसको मिलाकर और ये जो ठीक है शारीरिक दक्षता या फिजिकल होगी उसको मिलाकर, ठीक, दोनों को मिलाकर क्या किया जाएगा, मेरिट बनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, पैदल चालन परीक्षा देना पड़ेगा। ये केवल क्या है, इसको आपको केवल और केवल क्वालिफाई करना है, ठीक है, इसको केवल आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए कि शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में पात्र उम्मीदवार, मतलब शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो पात्र हो गए हैं उनको क्या करना पड़ेगा, पैदल चालन परीक्षा देनी होगी। पुरुष उम्मीदवारों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चाल करना है, वहीं जो फीमेल कैंडिडेट हैं, महिला उम्मीदवार हैं, उनको 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पूर्ण करनी होगी। ठीक, इसमें कोई अंक नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये केवल इसमें कोई अंक नहीं दिया जा रहा है, इसमें ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो ऊपर के जो रिटेन, ठीक है, रिटेन और पैदल चाल, रिटेन और जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, केवल वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको केवल और केवल आपको क्वालिफाई करना है। इसमें आपको, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार के आपको अंक नहीं दिए जाएंगे। और एक चीज ध्यान रखें, केवल एक ही अवसर दिया जाएगा, तो बार बार अवसर नहीं मिलेगा। ठीक, इसी तरह से बोनस अंक का भी प्रावधान है। तो अगर ठीक है, प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक सीट में 5 बोनस अंक दिए जाएंगे। इस तरह से कुल मिलाकर 10 से अधिक नहीं होंगे, मतलब 10 से अधिक बोनस अंक नहीं दिए जाएंगे। और बोनस अंक किनको दिए जाएंगे ये भी ध्यान रखिए। एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, ठीक है, न्यूनतम बी ग्रेड, जिसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है और उसका बी ग्रेड है, तो उसको बोनस अंक दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर में कोई नेशनल लेवल पे क्या किए हों गेम में, एशियाई नेशनल लेवल राष्ट्रीय स्तर तक स्पोर्ट्स में गए हों, या एशियाई खेलों में सूची में शामिल खेलों की अखिल भारतीय स्तर पर प्रतियोगिताएं जिनका सीधा संचालन उस खेल के अखिल भारतीय संघ के द्वारा किया जाए, तब की कंडीशन में। ठीक है, टीम स्पर्धा में केवल विजेता और उप विजेता को मिलेगा, और व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम 3 यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, इन्हीं को अंक दिए जाएंगे। तो ये बोनस अंक है, अधिकतम 10 अंक मिल सकता है इसमें। तो यहाँ आप देख सकते हैं वो चयन सूची की जो मेरिट बनेगी वो किसके अनुसार बनेगी, 150 अंक, 150 नंबर का क्या है आपका रिटेन है, 100 नंबर का आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा है, और 10 अंक का आपका क्या है, बोनस। तो टोटल कितने, टोटल है आपका, आप देख सकते हैं 200, टोटल कितने नंबर का है आप देखिए, 260। ओके, तो टोटल 260 अंकों का आपका क्या होगा, ये एग्जाम होगा। तो इस तरह से आपका चयन तीन चरणों में होगा। तो आपको ये तीनों स्टेप कंप्लीट करना या तीनों स्टेप क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। रिटेन पहले, उसके बाद शारीरिक दक्षता, उसके बाद बोनस में अगर आप नहीं भी करते हैं तो आपको रिटेन और ये जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है उसमें अच्छे अंक लाने होंगे, तभी आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप आपको चयन प्रक्रिया से लेकर कोई भी जितने भी डाउट रहे होंगे कि सिलेक्शन किस प्रकार का होगा, पहले रिटेन होगा या पहले शारीरिक दक्षता या फिजिकल होगा, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो सर्वप्रथम आपको तैयारी किसकी करनी है, आपको तैयारी करना है रिटेन का। ठीक है, लिखित परीक्षा की आपको तैयारी करनी है, उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप के लिए चयन होंगे।
वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि छत्तीसगढ़ की जो भी वैकेंसीज आती हैं उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।